चलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करेंगे एस ब्लॉक में जहां हम रुके थे लास्ट टाइम। डोदिया मतलब क्या हुआ? चलो चलो दोस्तों, तो आगे बढ़ते। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। कहाँ है हम? कहाँ गए हम? रीसेंड करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, कितने गया? फिजिकल का इनऑर्गेनिक का मॉड्यूल किसी को दिख जाए तो बता दियो भाई। ये फिजिकल का है, ऑर्गेनिक का है, ये रहा इनऑर्गेनिक का। चलो, जहां पे रुके हुए थे वही ओपन हुआ है। कहाँ पे थे हम लोग कल? शायद यहाँ पे ही थे, सोडियम पेरोक्साइड पे थे हम लोग। चलो, सोडियम पेरोक्साइड Na2O2 पढ़ेंगे। उसका प्रिपरेशन, यूजेस, प्रॉपर्टी क्या है वो देखेंगे। चलो, सोडियम विद ऑक्सीजन है ना, विद एयर, सिंपल चीज है, वो फॉर्म करेगा Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड। बड़ा सिंपल इक्वेशन है। When pure sodium peroxide जब प्योर होता है, it is colorless and the faint yellow color of the usual product arises from the presence of small amount of Na2O2 superoxide. When it is exposed, it comes in contact with moisture and turns white due to formation of NaOH and Na2CO3. पेरोक्साइड जो है उसमें पानी ऐड होगा तो क्या फॉर्म होगा? NaOH फॉर्म होगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। और जब CO2 के कांटेक्ट में होगा तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। चलो, sodium peroxide is a powerful oxidizing agent and oxidizes chromium 3 hydroxide to sodium chromate. क्रोमियम 3 मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 3 है और वहां पे 6 है। ठीक है, मैंगनीज 2 to sodium manganate and sulfides to sulfate. चलो, यूजेस क्या है? Used as an oxidizing agent yielding in inorganic chemistry, its reaction with organic compound are dangerously violent. Sodium readily combines with carbon dioxide, sodium carbonate, and oxygen. It may be used for purification of air in confined spaces within submarines, such as submarines. It is also used as a bleaching agent because of its oxidizing property. जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड bleaching agent था, ऐसे सोडियम पेरोक्साइड भी bleaching agent है due to oxidizing property. This peroxide is used in manufacture of dyes and many other chemicals such as benzoyl peroxide, sodium perborate वगैरह। चलो, कॉस्टिक सोडा पड़ा था, कॉस्टिक पोटाश, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। प्रिपरेशन कैसे होगा? KCl जो एक्वेस होगा उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो बनेगा। प्रॉपर्टी उसके NaOH जैसे ही है, स्ट्रॉन्गर बेस कंपेयर टू NaOH, solubility in water is more compared to NaOH. In alcohol, NaOH is plainly soluble but KOH is highly soluble. As a reagent, KOH is less frequently used, but in adsorption CO2, KOH is preferable use compared to NaOH because KHCO3 form is soluble, whereas हमने पढ़ा था कल ये NHCO3 is insoluble and may therefore
chalk the tubes of apparatus used. पोटेशियम जो बाइक्रोमेट है वो क्या है, सॉल्युबल है ना, ये हमने कल पढ़ा था. नेक्स्ट इज पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3. By Leblanc's process it can be prepared, but by soluble process it cannot be prepared because again कल हमने जो पढ़ा था, अभी जो हमने पढ़ा वही KHCO3 is soluble. Property Na2CO3 जैसे ही है, melting point 900 डिग्री सेल्सियस है, but a mixture of Na2CO3 and K2CO3 melts at 712 डिग्री सेल्सियस. ये important MCQ है JEE और नीट के लिए, याद रख लेना. Na2CO3 K2CO3 का मिक्सचर जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट 712 डिग्री सेल्सियस. ग्लास मैन्युफैक्चर में यूज होता है ये. नेक्स्ट इज KCl. It is also occurs in nature and KCl और कार्नेलाइट. कौन से फॉर्म में होता है कार्नेलाइट? KCl MgCl2 चलो, यूज क्या है? फर्टिलाइजर है वो. ऑक्साइड्स ऑफ पोटेशियम. We know that पोटेशियम जो है वो ऑक्साइड बनाएगा, पेरोक्साइड बन गया, K2O3 बनेगा, KO2 सुपर ऑक्साइड, KO3 भी बन गया. रेडिश ब्राउन नेडल्स. कलर्स लिखे हैं, हमें करने की जरूरत है नहीं. चलो, प्रिपरेशन कैसे होगा? प्रिपरेशन की इक्वेशन शायद सिंपल है, सब इतने टफ नहीं है कि पोटेशियम नाइट्रेट को इसने हिट किया तो ऑक्साइड अलग और नाइट्रोजन अलग. K2O मतलब ऑक्साइड जो है उसको हिट कर दिया तो मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो जाएगा, येलो में कन्वर्ट हो जाएगा. वो पानी डालेंगे तो KOH बनेगा. कंट्रोल ऑक्सीडेशन करेंगे तो पेरोक्साइड बनेगा सेकेंड इक्वेशन में. थर्ड इक्वेशन के अंदर पैसेज ऑफ ऑक्सीजन थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम में लिक्विड अमोनिया यील्ड्स ऑक्साइड्स व्हाइट, रेड, डीप येलो कलर. इक्वेशन यहाँ पे लिखे हैं. KO2 reacts with H2 and produces hydrogen peroxide and oxygen both. ठीक है. पोटेशियम के कंपाउंड वैसे है नहीं, तो नहीं याद करोगे तो चलेगा. 10th पॉइंट पूरा नहीं याद करोगे तो चलेगा. कभी आज तक पूछा नहीं गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. तो ये हम खत्म कर चुके हैं अल्कली. अब हम ग्रुप 2 स्टार्ट कर रहे हैं. तो आज होपफुली ग्रुप 2 खत्म हो जाए तो हमारा एस ब्लॉक हो जाएगा आज. चलो, ग्रुप 2 का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल एलिमेंट्स. अर्थ क्रस्ट में अबंडेंस इनका मैक्सिमम है. अर्थ क्रस्ट में इनका अबंडेंस मैक्सिमम है. अर्थ क्रस्ट में इनका अबंडेंस मैक्सिमम होने की वजह से अर्थ बोलते हैं इसको, अल्कलाइन. बेसिक सोल्यूशन तो ये बनाते ही हैं, है ना, तो इसीलिए अल्कलाइन बोला हुआ है. अर्थ मेटल एलिमेंट्स. चलो ठीक है. लास्ट एलिमेंट जो है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में. जनरल फॉर्मूला NH2 है इसका. उसके बाद रेडियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट. लास्ट एलिमेंट जो है ग्रेइश व्हाइट है. वो कैसे व्हाइट थे? सिल्वरी व्हाइट थे. ग्रुप 1 अगर आपको याद हो तो. दिस मेटल्स आर हार्डर देन अल्कली बिकॉज इसका यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है यहाँ पे, इसलिए. These metals are harder than alkali metals. They are diamagnetic and colorless in the form of ions in a metal state. चलो, एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे इंक्रीज होगा, बड़ी सिंपल चीज है. और हमने ऑर्डर देखा था अगर आपको याद हो तो पीरियोडिक टेबल के अंदर. बेरिलियम स्मॉलेस्ट है और सीजियम जो है ना, उसका साइज सबसे ज्यादा है. चलो ठीक है. देन सॉफ्टनेस स्लाइटली हार्ड होंगे. मैंने जैसे बताया अभी आपको, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे इसलिए थोड़ा ये हार्ड होगा उससे, ग्रुप 1 से. स्मॉल एटॉमिक साइज ऑब्वियसली ग्रुप 1 से ग्रुप 2 पे आएंगे. अगर आगे बढ़ेंगे पीरियड में तो साइज डिक्रीज होता जाता है. FCC HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, पैकिंग कैपेसिटी उसका कितना था? 68 था अगर आपको याद हो तो. यहाँ पे 74 है. स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. बेरिलियम हार्डेस्ट मेटल इन एस ब्लॉक. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या पढ़ा था हमने? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, है ना. तो यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रुप 1 ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज एंड 2 इलेक्ट्रॉन in a valence shell. Hence, melting point and boiling point are higher than group 1. Decreasing order of melting boiling point. तो ऑर्डर जो है वो पूरा जो है यहाँ पे एक्सेप्शन है, कंटिन्यू ऑर्डर नहीं है. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ऐसा है, बट यहाँ पे मैग्नीशियम लास्ट में होगा.
ये हमें याद रखना होगा। चलो, melting boiling point of calcium, strontium and barium is higher than Mg because presence of d orbitals in the outermost shell, which forms stronger metallic bond. चलो, electropositive character, less electropositive है ये, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। फ्लेम टेस्ट, उनके अलग अलग कलर थे, पता है ना, लिथियम और वगैरह। यहाँ पे बेरिलियम एंड मैग्नीशियम एटम्स ड्यू टू स्मॉल साइज बाइंड देयर इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली, सो एक्साइट नहीं होते और इसलिए फ्लेम टेस्ट नहीं देते। बट कैल्शियम का ब्रेक रेड है, स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन रेड है और बेरियम का एप्पल ग्रीन है। अमोनिया के साथ, ऑन इंक्रीजिंग मेटल आयन कॉन्सोलिडेट सोल्यूशन कन्वर्ट्स इन ब्रॉन्ज कलर, उसमें आपको पता हो तो ब्लू कलर सोल्यूशन बन रहा था ड्यू टू क्लस्टर फॉर्मेशन ऑफ मेटल आयन, solubility in liquid ammonia. Only calcium, strontium, barium gives blue solution of ammonium, ammoniated electron. Beryllium, magnesium नहीं देते, calcium, strontium, barium blue solution color देंगे due to presence of ammoniated electrons. Beryllium and magnesium are small in size and have high ionization potential, so do not dissolve in liquid ammonia. क्यों डिसॉल्व नहीं होते उसका रीजन लिखा है, साइज स्मॉल है इनका और हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल है इसलिए। चलो दोस्तों, dark blue color of solution becomes faint if it is allowed to stand for long period of time. It is because of metal amide formation. Amide आप समझते हो ना, NH2 माइनस को अमाइड बोलते हैं बेटा। अगेन NH2 माइनस जो आयन है उसको हम अमाइड बोलते हैं, और अगर वो लिगेंड होगा चैप्टर नंबर 9 में तो उसको अमीडो बोलेंगे। अमीडो, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अमीडो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Blue color of solution disappear on addition of ammonium salt due to NH3 formation. यहाँ पे देखो NH4 प्लस और NH2 माइनस को कंबाइन किया, अमोनिया बन गया, तो ब्लू कलर जो था वो डिसअपियर हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर कौन यूज हो रहा था ग्रुप 1 से? Cesium. This element do not show this property as their atomic size is small, hence ionization potential is higher than group 1. Standard oxidation potential सबसे ज्यादा नेगेटिव था ग्रुप 1 का, इसका थोड़ा कम नेगेटिव होगा, है ना। चलो ठीक, सो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो लिखे हुए ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहे हैं। टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। हाइड्रेशन एनर्जी, मैंने उसमें आपको बता दिया था हाइड्रोजन एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, वो पूरा ऑर्डर मैंने बता दिया था आपको। ड्यू टू स्मॉलर आयनिक साइज, हायर चार्ज डेंसिटी आफ्टर द हाइड्रेशन एनर्जी इज हाई। चलो, इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऊपर से नीचे यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज हो रही है, आयन की, एटम की नहीं। और हाइड्रेशन एनर्जी वी नो दैट साइज के साथ है ना, जितना साइज ज्यादा, साइज ज्यादा, साइज ज्यादा, तो उसका हाइड्रेशन कैसा होगा, कम होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। चलो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, लेस रिडक्टेंट देन अल्कली मेटल, क्योंकि उनके रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव थे ग्रुप 1 के, यहाँ पे थोड़े कम नेगेटिव है। मैंने बोला था जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऐसे रिडक्शन पोटेंशियल कम नेगेटिव होते जाएंगे। चलो, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ऊपर से नीचे गैसेस और एक्वियस मीडियम में इंक्रीज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद एयर, एक्सेप्ट बेरिलियम, दिस मेटल्स आर इजीली tarnished in air as a layer of oxide is formed on the surface. Barium जो लास्ट है Ba is powdered form, burst into flame or exposed to air. In moist air, except beryllium, all the elements convert into carbonates. बेरिलियम का लॉस सब कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, MgCO3, CaCO3 वगैरह। In dry air, beryllium and magnesium gives nitride, okay, N-3. N-3 नाइट्राइड बोलते हैं उसको, N-3। अगेन नाइट्रोजन के ऊपर -3 होता है तो नाइट्राइड बोलते हैं, एन ऑक्साइड बोथ, while other gives only oxide. ऑक्सीजन के साथ एमओ टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे, सब बनाएंगे जनरली, but calcium, strontium, barium due to slow ionization potential, more reactivity, forms peroxide at low temperature. Calcium, strontium और barium, peroxide are colored due to lattice
डिफेक्ट। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ये याद रखना, हमने आगे पढ़ा था एस ब्लॉक के अंदर, है ना। चलो MgO वीक बेस और बाकी तीन जो है दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिक इन नेचर। बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस फ्रॉम ऊपर से नीचे, बेरिलियम टू बेरियम, ऊपर से नीचे बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगा, इंक्रीज होगा। स्टेबिलिटी वही जो आगे हमने पढ़ा था, जनरल ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, फिर पेरोक्साइड और फिर सुपर ऑक्साइड। पानी के साथ हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, देखो ये MOH बन रहा था वहां पे, ग्रुप 1 में MOH बन रहा था, यहाँ पे MOH ट्वाइस बनेगा। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड मैग्नीशियम रिएक्ट ओनली विद हॉट वाटर। चलो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जो है कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे, बट नॉट एज एनर्जेटिकली एज ग्रुप 1, क्योंकि ग्रुप 1 का चार्ज +1 था, तो वो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे इंटरएक्टिविटी थोड़ा स्लो है पानी के साथ। फ्रॉम Be to Ba, बेसिक प्रॉपर्टी एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ऑफ हाइड्रोक्साइड। चलो दोस्तों, रुकना मना है, थकना मना है, आगे बढ़ते जाना है। इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं हम, भूलना हमें ये नहीं है, हमें हिम्मत नहीं हारनी। हेलाइड्स, उसके बाद MX बन रहा था ग्रुप 1 में, अगर आपको याद हो तो, यहाँ पे MX2 बन रहा है, BeCl2 MgCl2 CaCl2। चलो आयनिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम Be to Ba, Ba bonds in contact with Cl2. Hydrolytic nature of this halide decreases from Be to Ba. Be and MgCl2 covalent in nature, order of ionic character क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है। solubility in water ऊपर से नीचे डिक्रीज, साइज इंक्रीज होने की वजह से। कार्बोनेट, वहां पे बन रहा था M2CO3 ग्रुप 1 में, यहाँ पे बन रहा है MCO3। एक्सेप्ट BeCO3 ऑल द कार्बोनेट्स आर स्टेबल टुवर्ड्स इट। बेरिलियम कार्बोनेट जो है उसके अलावा सब यहाँ पे स्टेबल है। वो कार्बोनेट जो है ना बेरिलियम का, वो बेरिलियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ऊपर से नीचे कार्बोनेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। नाइट्रेट, वहां पे बन रहा था MnO3, यहाँ पे बनेगा MnO3 ट्वाइस। स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे इंक्रीज होगी, बट दिस आर लेस स्टेबल देन ग्रुप 1 ड्यू टू स्मॉल साइज। ऑल अल्कली मेटल्स नाइट्रेट्स ऑन हीटिंग गिव्स NO2 NO2, ऑक्साइड बनाएगा, NO2 और O2 बनेगा। BeNO3 twice forms a layer of BeO on its surface, so reaction stop, उसके सरफेस पे ऑक्साइड का लेयर आ जाएगा, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड लेयर उसका आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगा। नाइट्राइट, चलो बेरिलियम नाइट्राइट और मैग्नीशियम नाइट्रेट को पानी के साथ ट्रीट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और अमोनिया लिबरेट होगा। चलो एमालगम, एमालगम का प्रॉपर्टी सेम है ग्रुप 1 में जो पढ़ा था हमने। सल्फेट, उसमें बन रहा था M2SO4, यहाँ पे बनेगा MSO4। ऊपर से नीचे जो है आयनिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम Be to Ba, ऊपर से नीचे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। एज पहले दो है आयन वो स्मॉल साइज के हैं, सो दैट हाइड्रेशन एनर्जी इज हाई। ओके, हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। सॉल्युबिलिटी क्या है सल्फेट की, ऊपर से नीचे, बेरिलियम टू बेरियम डिक्रीज हो रही है। थर्मल स्टेबिलिटी, नीचे जाओगे तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी सल्फेट की। एसिड के साथ जैसे HCl है तो सॉल्ट फॉर्म कर दिया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। तो ये बात हो गई इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड्स। चलो दोस्तों, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि अभी तो P ब्लॉक भी पढ़ना है, D ब्लॉक भी पढ़ना है, F ब्लॉक भी पढ़ना है ना। इसके बाद और ये लोड चैप्टर्स है, उसके बाद इजी है इनऑर्गेनिक, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चैप्टर इजी है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत मजा आएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम, सबसे पहले प्रिपरेशन फ्रॉम मैग्नेटाइट एंड डोलोमाइट। द ऑर इज फर्स्ट कैल्शिनेटेड टू फॉर्म द ऑक्साइड, वी नो दैट, उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्जन करना, उसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन, है ना। फ्रॉम MgO, उसके अंदर कार्बन और क्लोरीन ऐड करेंगे तो MgCl2 और CO अलग हो जाएगा। द क्लोराइड thus obtained is subjected to electrolysis. The mixed oxide, calcium and magnesium obtained from calcination of dolomite are reduced by ferrosilicon under reduced pressure of 1273 Kelvin. दोस्तों हमने किया था ये, ऑक्साइड बनाने के बाद हमने रिडक्शन किया था, आपको याद होगा।
आइसोलेशन के स्टेप के अंदर। इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड मैग्नीशियम क्लोराइड। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। थोड़ी आवाज कम कर दो ना टीवी का। चलो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या बनाएगा दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन अलग हो जाएगा। बर्निंग मैग्नीशियम continues to burn in CO2 forming MgO because reducing nature of Mg is greater than carbon. क्या है यूज इसका? अलॉय बनाने के लिए। देन इलेक्ट्रॉन 95% मैग्नीशियम, 5% जिंक। एयरक्राफ्ट में यूज होता है। मैग्नीशियम 1 to 15%, 85 to 99। एल्यूमिनियम यूज्ड इन एरोप्लेन, बैलेंस बीम्स, लाइट इंस्ट्रूमेंट्स, इन फोटोग्राफिक फ्लैश लाइट, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट तो पता ही है, RMGX। चलो, दूसरा कंपाउंड है दोस्तों जो हम पढ़ने वाले हैं इसका, ये है MgCl2 कि अभी हमने पढ़ा था कार्नेलाइट मेन सोर्स है सी वाटर। इक्वेशन बड़ा इजी है। MgCO3 में पॉजिटिव Mg है, HCl में नेगेटिव Cl है, MgCl2 अलग, कार्बन डाइऑक्साइड पानी अलग। ये वर्ल्ड का सबसे इजीएस्ट इक्वेशन है। अगर ये हम नहीं कर सकते तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। Mg plus Cl2 gives MgCl2। प्रॉपर्टी रीड करेंगे, ऑक्साइड बनाएगा, HCl अलग, पानी अलग। मेटालिक मैग्नीशियम प्रिपेयर करने के लिए मैन्युफैक्चर ऑफ मैग्नीशिया सीमेंट यूज फॉर ड्रेसिंग कॉटन थ्रेड्स। सल्फेट नेक्स्ट। किससे राइट में फॉर्म होता है? MdSO4 into H2O, इप्सोमाइट MdSO4 into 7H2O। ये उसके बोल सकते हो आप मिनरल। प्रिपरेशन कैसे होगा? बड़ा सिंपल इक्वेशन है। MgCO3 में पॉजिटिव Mg है, H2SO4 में नेगेटिव SO4 है, तो MdSO4 अलग हो गया, पानी अलग, CO2 अलग। प्रॉपर्टी सल्फेट को ऐड करेंगे तो ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। चलो, तो ये बात हो गई मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में। और यूज क्या है इसका? यूज्ड इन मेडिसिन एज पर्गेटिव। पर्गेटिव जो है उसका मीनिंग क्या है? वाइडली यूज्ड, एम्प्लॉयड एज अ पर्गेटिव। पर्गेटिव मेडिसिन, जस्ट अ मिनट रुको, इसको हम कर लेते हैं गूगल। पर्गेटिव का प्रॉपर मतलब क्या है मेडिसिनल लैंग्वेज में? मेडिसिन यूज्ड इन मेडिसिन एज पर्गेटिव। तो पर्गेटिव का मतलब हमें ढूंढना है। पर्गेटिव मेडिसिनल मीनिंग देखते हैं। A purgative is a medicine that causes you to get rid of unwanted waste from a body. Okay. Get rid of unwanted waste of a body. The doctors attempted to reduce his high fever by reducing diarrhea with a purgative. Okay, done. ठीक है। कैल्शियम नेक्स्ट। एक्सट्रैक्शन क्या है कैल्शियम का? कैल्शियम के मिनरल आपको पता है, कैल्शियम कार्बोनेट मेन सोर्स है, कैल्शियम क्लोराइड। It is obtained by the electrolysis of fused CaCl2, adding fluorspar. Fluorspar का मतलब CaF2. Melting point of CaCl2 780 डिग्री डिक्रीज्ड, क्योंकि हमने कैड किया अंदर CaF2। तो जो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों, कल हमने पढ़ा था फ्लक्स बोलते हैं, FLUX, आपको पता होगा। चलो ठीक है। CaCl2 700 डिग्री पे उसको हिट करेंगे तो Ca अलग और Cl माइनस, कैथोड एनोड के प्रोडक्ट याद कर लो आप लोग। गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस जो है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से ट्रीट करेंगे तो बनेगा Al2O3 और कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय एल्यूमिनियम बिकॉज इट हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कैल्शियम। चलो, प्रॉपर्टी क्या है? विथ एयर इट फॉर्म्स
calcium oxide. With carbon it forms nitrogen, it forms calcium nitrate. With hydrogen हाइड्रोलिथ बनेगा CH2. कोल्ड वाटर बेस बनेगा COH twice और हाइड्रोजन. For removal of sulfur from petroleum, dehydrating agent in preparation of absolute alcohol, it is used as a deoxidizer for copper, cast iron and steel. कुछ कुछ यूजेस दोस्तों बहुत बार जेडब्ल्यू में पूछे गए हैं, तो यूजेस पे आप लोग जितना रूटीन एप्लीकेशन याद रख सको उतना रखना. यूजेस बहुत बार रिपीट होते हैं. चलो, कैल्शियम ऑक्साइड CO, क्विक लाइम बोलते हैं इसको. प्रिपरेशन कैसे होगा? बड़ा सिंपल प्रिपरेशन है. देखो, CaCO3 gives CO plus CO2. बड़ा सिंपल है ये. प्रॉपर्टी, पानी डालेंगे तो स्लैक लाइम बनेगा. पेस्ट इन वाटर इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम. SiO2 डालेंगे तो बनेगा कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3. और P4O10 डालेंगे तो बनेगा कैल्शियम फॉस्फेट. चलो, CO के अंदर कार्बन डालेंगे तो CaC2 बनेगा. CaC2 कहाँ यूज होता है? कहाँ पढ़ा हमने? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन. इथाइन के प्रिपरेशन में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो याद रखना. ये यूज क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड का. ब्लीचिंग पाउडर है ये. सीमेंट में, ग्लास में, कैल्शियम कार्बाइड में यूज होता है. शुगर को प्योरीफाई करने के लिए. एज अ ड्राइंग एजेंट फॉर अमोनिया एंड इथेनॉल. बेसिक क्लीनिंग इन फर्नेस फॉर मेकिंग सोडा लाइम. नेक्स्ट, हाइड्रोक्साइड, स्लैक द लाइम. अभी इक्वेशन देखा हमने. ऑक्साइड में पानी डालेंगे तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट जनरेट होगा. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, मिल्कीनेस सॉल्यूशन बनेगा. और एक्सेस में डालेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा. क्लोराइड ऐड करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा. ब्लीचिंग पाउडर में मतलब CaOH ट्वाइस है ना, H हटा के Cl लिख दो. उसके अंदर क्लोरीन डालो तो CaCl2 पानी और ऑक्सीजन बनेगा. यूजेस इसके है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर and coal gas in a manufacture of bleaching powder, caustic soda and soda lime. Preparation of mortar, plaster and white washing. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है. नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट. चलो, कैसे बनेगा? सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट जो है दोस्तों, वो कहां पे मिलता है? इट अकर्स इन नेचर एज मार्बल, लाइमस्टोन, चॉक, कोरल, कैल्साइट एटसेट्रा. इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग मार्बल और लाइमस्टोन इन HCl. HCl में डिसॉल्व करना होता है. रिमूविंग आयरन and aluminum present by precipitating with ammonia and then adding NH4 twice CO3 to the solution. याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है वैसे ये. चलो, CaCO3 इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर होता है? चलो ठीक है. फिर इक्वेशन जो है बड़ा सिंपल है. CaCl2 में पॉजिटिव Ca है और NH4 ट्वाइस CO3 जो है उसमें नेगेटिव CO3 है. तो इसको अलग कर दो तो क्या अलग हो गया? CaCO3 अलग हो गया और उसके अलावा क्या बाकी रहा? NH4Cl. प्रॉपर्टी क्या है? इट डिसोशिएट अबाउट 1000 डिग्री एज फॉलोज. CaCO3 को हिट करेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. चलो, इट डिसॉल्व्स इन वाटर कंटेनिंग CO2, है ना, फॉर्मिंग CaCO3 ट्वाइस. मैंने बोला था कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा. चलो ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट यूज क्या है इसके? प्रिपरेशन ऑफ टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक फेस पाउडर एंड मेडिसिन फॉर इंडाइजेशन. प्रिपरेशन ऑफ क्विक लाइम, बिल्डिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, ग्लास, वॉशिंग सोडा, ये सब बनाने के लिए. नेक्स्ट है दोस्तों जिप्सम. नेक्स्ट जो है वो है जिप्सम. चलो, gypsum, preparation of CaSO4 into 2H2 is naturally occurring calcium sulfate. It can be obtained by the action of simple CaCl2 में H2SO4 डाल दो आप लोग. तो CaCl2 में पॉजिटिव Ca है और H2SO4 में जो नेगेटिव है वो है SO4. तो CaSO4 अलग और HCl अलग. प्रॉपर्टी क्या है? हिट करेंगे तो पहले POV बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, 120 डिग्री. उसके बाद 200 डिग्री. तो क्या होगा?
कैल्शियम सल्फेट एनाइड्रेट बनेगा क्योंकि पानी अलग हो जाएगा। इट फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर अमोनियम सल्फेट। CaSO4 में अमोनिया डाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, तो अमोनियम सल्फेट बन गया। यूज क्या होता है पीओबी बनाने के लिए? एनहाइड्रस CaSO4 यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट। उसके बाद नेक्स्ट anhydride CaSO4 is used for the manufacture of sulfuric acid and ammonium sulfate। चलो ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तो अभी हमने पढ़ा है, ऊपर ही पढ़ा कि जिप्सम जो उसको हिट करेंगे 120 पे तो ये POP फॉर्म हो जाएगा। प्रॉपर्टी व्हाइट पाउडर है ये POP, सबके घर में जनरल डेकोरेशन में यूज होता है। यहाँ पे property of setting to hard mass when a paste with water is allowed to stand aside for some time। 200 डिग्री पे हिट करते हैं तो क्या बनता है? एनहाइड्रस CaSO4। चलो यूज सर्जरी फॉर सेटिंग ब्रोकन बॉन्ड्स, मेकिंग कास्ट फॉर टॉयज स्टैच्यूज एंड मेकिंग ब्लैकबोर्ड चॉक्स। चैप्टर खत्म हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल रोना मत कोई। नया चैप्टर ऐसे ही हमारे साथ आ रहा है पी ब्लॉक, बिल्कुल रोना मत कोई, मैं आप सबके साथ हूं। चलो सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। Li और Mg का जो रिलेशन है उसको हमने बोला था डायगोनल रिलेशन, अगर आपको याद हो तो। Yes, कोई भी ग्रुप का फर्स्ट yes sir। दूसरे ग्रुप के सेकंड के साथ मैच करता है, उसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशन। चलो ठीक है। इतनी देर बाद किसी की आवाज आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, कब से मैं कुत्तों की तरह भौंक रहा हूँ। चलो ठीक है। लिथियम मैग्नीशियम दोनों हार्ड है, लाइट है देन अदर एलिमेंट इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप। They both react slowly with cold water. Their oxide and hydroxide are much less soluble, and their hydroxide decompose on heating. Both form a nitride. Li3n बनेगा lithium nitride और Mg3n2 magnesium nitride. Oxide जो है Li2 MgO do not combine with excess oxygen to give peroxide and superoxide। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आते हैं ना उनके peroxide superoxide बनते हैं, but lithium magnesium के नहीं बन रहे। The carbonates of lithium and magnesium decompose easily on heating and gives oxide and CO2। And solid bicarbonate are not formed by lithium and magnesium। ये दोनों का कॉमन प्रॉपर्टी है। दोनों के क्लोराइड जो है इथेनॉल में सॉल्युबल है। दे आर deliquescent crystalline form aqueous solution as hydrates LiCl into 2H2O, whereas MgCl combine होता है 8 water molecule के साथ। And last diagonal similarity between Be and Al, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का सिमिलरिटी जो है वो लास्ट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले the two elements have same electronegativity and the charge radius ratios जो है ठीक है वो सिमिलर है। both metals are fairly resistant to the action of acid due to protective film of oxide। दोनों के सरफेस पे ऑक्साइड का लेयर होता है इसलिए जनरली रेक कम करते हैं। both metals are acted upon by strong alkalis to form soluble complexes, जैसे BuH4- बनेगा और AlOH4- बनेगा। क्लोराइड जो है the chlorides of both Be and aluminum have bridge chloride structure। ये जो Cl आपको ऊपर दिख रहा है ना ये वाला दो Be को जोड़ रहा है वो bridge bond बोलते हैं उसको। have bridge chloride structure at vapor phase। salt of this metal form hydrated ion BuH4+2 and AlOH6+3 in aqueous solution due to similar charge and radius ratio of Be and Al have strong tendency to form complex form करने के बढ़िया लक्षण है इनके अंदर। एग्जाम्पल यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, एक तो फ्लोरिडो के साथ और एक ऑक्सलेटो के साथ C2O4 के साथ। एल्यूमिनियम फॉर्म्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स AlF6- and Al C2O4 thrice-3। ओम स्वाहाय नमः। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उसके फॉर्मूला है जो आप शॉर्ट फॉर्म में, वैसे इंपॉर्टेंट तो है एक बार रीड कर लेना क्योंकि बहुत सारे MCQ बनेंगे इसमें से, सबके शॉर्ट फॉर्म है। कौन से केमिकल कौन से इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बनते हैं वो यहाँ पे लिखा है जो ऑलरेडी हमने एक बार देख लिया है। दोस्तों आई एम सॉरी आप टॉर्चर हो चुके हो, बट मेरा जॉब है कंटिन्यू करना, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे चुप नहीं रहूंगा और आगे ही बढ़ता जाऊंगा। मुझे आगे और बात करनी है पी ब्लॉक के बारे में।